ओके, सो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग और अगला जो है वो है श्रोडिंजर, जिसने वेव मैकेनिकल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसके इक्वेशन याद रखेंगे हम, डेरिवेशन अभी तो नहीं है, मैं आपको टर्म समझाने के लिए ट्राई करूँगा। दिस इज डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल्स टू 0। एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, यह है साई। ओके, हिंदू माइथोलॉजी में ट्राइडेंट के ऊपर से ही लिया गया है साई। ठीक है, पीस आइलैंड हियर, समझेंगे इसको हम, थोड़े सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। ठीक है, ये जो आप टर्म देख रहे हो ना, डेल्टा स्क्वायर बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, दिस इज डबल डिफरेंशिएशन, हमें इसकी ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, m is mass of electron, h is you already know मैक्स प्लैंक का कांस्टेंट, मतलब एक और साइंटिस्ट का भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आप इन्वॉल्व कर सकते हो ये तीन के अलावा, वो है मैक्स प्लैंक। ठीक है, E जो है यह है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और V जो है यह है पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल्स टू माइनस जेड स्क्वायर बाई आर। हमने बोर के अंदर ये देखा था, एच प्लैंक कांस्टेंट, और एक्स वाई जेड तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होता है वो। ठीक है, अब बात करेंगे हम थोड़ी बहुत साई की, लेकिन साई से ज़्यादा मीनिंगफुल जो टर्म है वो है साई का स्क्वायर। साई जो है वो कोई पूछे तो बोल देना है वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और अगर आपको समझना है तो मैं आपको बता दूं कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है, वहाँ से मैं दूर जाता हूँ, ये डिस्टेंस आप मान लो r, और ये एम्पलीट्यूड है a, ये डिस्टेंस r। तो वो क्लाउड जो था इलेक्ट्रॉन का, उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पहले बढ़ती है फिर कम होती है। लाइकवाइज मैं इसको यहाँ पर ये फॉर्म में बता रहा हूँ, ये ऑर्बिटल है। ठीक है, ये रहा, देखो आप, ये ऑर्बिटल की डेंसिटी जो है ना बीच में ज़्यादा होती है, ये रहा। ठीक है, वो यही चीज़ मैंने रिप्रेजेंट की है। न्यूक्लियस से मैं जैसे ही दूर जा रहा हूँ, इनिशियली डेंसिटी कम थी, बाद में ये बीच वाले पार्ट में ये रहा, वह डेंसिटी मैक्स हो गई ये। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ना, यही साई है। तो साई मतलब एम्पलीट्यूड, मतलब ये वाला पार्ट है जहाँ पर मैक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन, उसकी डिफरेंट वैल्यू हो सकती है साई की। ठीक है, सबकी सब वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं होती है, लेकिन जो वैल्यू सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है उसको लिया जाता है। ठीक है, ये जो फंक्शन से साई की वैल्यू निकाली जाती है वो फंक्शन को आइगन फंक्शन बोला जाता है। और मैं आपको इसका थोड़ा सिंपल टर्म में मीनिंग बता देता हूँ कि मानो ये न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये वाला एरिया छोड़कर मानो यहाँ से ट्रैवल करने लगे हैं, या कई बार यहाँ चले गए ड्यू टू सम रीज़न, तो ये जो है दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यू, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन हम इसका एरिया बढ़ा नहीं देंगे। वैसे भी मैंने आपको डेफिनेशन में बहुत क्लियर बोला है कि हम जो एरिया बताते हैं वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बोला है, बेटर टू से 95%। इसके अलावा भी बाकी वाले एरिया में भी 1 2 5 इलेक्ट्रॉन घूमते होंगे, बट दैट इज़ नॉट आवर एरिया, दैट इज़ लेस देन 5% प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ नॉट ऑर्बिटल, दैट इज़ नोन एज नोड। नोड उल्टा है ऑर्बिटल से, कि जहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं या 5% से भी कम होता है। बी वेरी क्लियर, इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी जहाँ पर मैक्सिमम है उसको बोला जाता है ऑर्बिटल, और जहाँ पर 5% से भी कम है इलेक्ट्रॉन ऐसे करके चला गया, ऐसे करके चला गया, सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल वैल्यू। ठीक है, चलो अब अगर मैं साई स्क्वायर करता हूँ ना, तो साई स्क्वायर हमें ऑलमोस्ट ऑल इन्फॉर्मेशन देता है। साई स्क्वायर का मतलब होता है इसका एरिया कर दो,
तो ये तो क्या बन गया, ऑर्बिटल बन गया। तो साई स्क्वायर का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड फॉर अस इट इज ऑर्बिटल। सो साई से प्रॉपर मीनिंग पता नहीं चलता है, इसलिए बेटर टू यूज अ टर्म साई स्क्वायर। ठीक है, साई एक आपके लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसको थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे हम। ठीक है, ओके। हमारा जो अगला टॉपिक होगा दैट इज़ गोइंग टू बी अगेन हाईलाइटेड पार्ट, एंड इट इज़ क्वांटम नंबर्स। ओके।